हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते, सलाम। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं यू वर्सेस देम में आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और दोनों के लिए आगे फ्यूचर में क्या आ रहा है, दोनों के रिश्ते में आगे क्या आ रहा है। आप सिंगल हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। सो उस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें कि मेरा पार्टनर जो है वो लड़का है या मेरी पार्टनर जो है वो लड़की है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। और जनरल रीडिंग है, सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी। सो सीरियसली मत लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग को। स्टार, ब्यूटीफुल एनर्जी एट द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 10 ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords, और बॉटम ऑफ द डेक जो है वह है जस्टिस। दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि स्टार्टिंग में जो कार्ड आया है और लास्ट में जो कार्ड आया है, यही है आपके लिए आज का रीडिंग। कि कहीं ना कहीं जो पर्सन, जो व्यक्ति आपको सोच समझकर इन्होंने अगर डिसीजन नहीं लिया, आपको छोड़कर चले गए, आपके साथ रिश्ता तोड़ा, या फिर इन्होंने डायरेक्टली आपको कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर में नहीं जाना है, उसकी वजह बिना बताए अगर पर्सन ने हटा दिया अपनी ज़िंदगी से, आपको आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। शायद मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, ओके, लेकिन यही होता है कि एनर्जी जो है दैट कनेक्ट्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज ये पर्सन को लगता है कि आपके साथ गलत किया है, उन्होंने ऐसा नहीं करना था, ओके, आपको बिना बताए या क्लैरिटी के साथ ही छोड़ना था। ठीक है, जब ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में आए तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना लव एक्सप्रेस किया था कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, और सारे सपने प्लान किए, यहाँ पर रहने जाएंगे, यहाँ पर हम घर लेंगे, यहाँ पर मुझे घूमना पसंद है, सारी कुछ चीज़ें किए। उसके बाद अचानक क्या हो गया इस पर्सन को, जो कि आपका साथ छोड़ कर गए। तो यहाँ पर उसका जवाब है, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, किसी बात की तकलीफ़ इनको हो रही थी, जो कि उन्होंने आपको शायद नहीं बताया या नहीं बताना चाहा, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही थी इस पर्सन को। भले वो आपके साथ थे, लेकिन आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं थे। ओके, अजीब से लगेगा ये कहने के बाद आपको कि ये क्या कह रहा है, लेकिन यस, ये पर्सन आपके साथ फिजिकली थे, मतलब शरीर से आपके पास होते थे, लेकिन इनका दिमाग कहीं और होता था। मतलब जो आप कहते हो या जो आपके साथ हो, इनका कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब था। कुछ बातें इनको आपको लेकर ही परेशान कर रही थी। ओके, इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, फैमिली प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आपके साथ रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम इनके मन में चल रही थी। ओके, ये पर्सन ये दिखावा नहीं कर रहे थे, नहीं दिखाया, नहीं बताया कि क्या बात इनको सता रही है। हो सकता है कि शादी की बात सता रही है, हो सकता है कि आप मैरिड हो वो बात सता रही है, हो सकता है कि इनको डर लग रहा था कि आप आगे जाकर इनका साथ छोड़ दोगे, हो सकता है कि इनको ये भी लग रहा था कि अगर ये कामयाब नहीं हुए, सेटल नहीं हुए, अच्छा जॉब नहीं करने लगे तो आप उनको छोड़ देंगे। अगर आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए तब आप इनका साथ छोड़ोगे। ये सारी चीज़ें, या हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स या एक्सटर्नल आप दोनों के अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स ये पर्सन सोच रहे थे, जो कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये परेशान तो थे, ओके, लेकिन इस परेशानी में मुझे लगता है ना कि आपके साथ धीरे धीरे रिश्ता यहाँ पर कमज़ोर हो गया, और आखिर में यहाँ पर डेविल ही मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन की मानसिकता या सोच इतनी नेगेटिव हो गई कि इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, अकेला रहना इन्होंने शुरू कर दिया। ये उसकी वजह भी आपको नहीं बता रहे थे कि क्यों, ओके, क्यों वो आपसे दूर भाग रहे हैं, क्या ऐसी वजह है, क्या वो किसी और को पसंद कर रहे हैं, या क्या उनको आपके ऊपर शक है। ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। आप यही चाहते थे ना कि जो भी हो, पर्सन के दिल और दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही है वो आपके साथ डिस्कस करें। अगर वो नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको परेशानी तो हो रही थी कि वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, क्योंकि इस रिश्ते में आप खुश थे,
इस रिश्ते में साफ साफ दिखाई देता। आज हम रीडिंग कर रहे हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी सोच क्या है, आपके पार्टनर की सोच क्या है, और दोनों की अल्टीमेटली क्या होगा इस रिश्ते में फ्यूचर। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग होगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इस वक्त इस पर्सन ने अगर आपसे दूरियां बनाई हैं तो वो फिर से यहाँ पर आपको कहना चाहता है कि मैं किसी की बातों में आ गया था या किसी की बातों में आ गई थी, किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में ये बताया वो बताया। ठीक है, हो सकता है कि कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बताया इनको कुछ गलत सलत आपके बारे में कि आप ऐसा कह रहे थे वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग एक मेन सिचुएशन या मेन रीज़न हो सकता है आपका सेपरेशन का। अभी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब सेपरेट तो नहीं होंगे, हो सकता है कि अभी फ़िलहाल बातचीत नहीं हो रही है, अच्छा खासा रिश्ता है आपका, कांटेक्ट में आप हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके पार्टनर परेशान है और उसकी वजह आप जानना चाहते हो और इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे क्या कहना है कि ये पर्सन ना अभी सारा कुछ आपको क्लियर करना चाहते हैं, मतलब इनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं या आपको लेकर वो क्या चाहते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करने के मूड में मुझे नज़र आते हैं। मतलब दिस पर्सन वांट्स टू डिस्कस। ये लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है। मुझे यहाँ पर क्यों ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि आप डिवोर्सी हो या फिर आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक कोई डिवोर्सी भी हो सकते हैं और इनको ये लगता है कि ये गलत रिश्ता है या फिर इनकी फैमिली इनको कह रही है, ओके, कोई थर्ड पार्टी कह रही है कि तुम डिवोर्सी से शादी नहीं कर सकते, तुम सिंगल हो, सिंगल से शादी करो, डिवोर्सी से क्यों। लेकिन इनकी पार्टनर का मन तो यही है कि भले आप डिवोर्सी है तब भी वो आपको पसंद कर रहे हैं, या आप सिंगल हो आपके पार्टनर डिवोर्सी है तब भी आप उनको पसंद कर रहे हो। इस रिश्ते से निकल नहीं सकते, दोनों भी नहीं निकल सकते। ओके, तो इसकी वजह से ना इस पर्सन को शायद प्रॉब्लम्स हो रही थी और ये सारे सवाल उनको परेशान कर रहे थे। उसका जवाब ढूंढने के लिए पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया, आपसे दूरियां बनाई। ये भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ और कार्ड्स लेकर। एंजल्स मुझे बताएं, जितने लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या होगा। अगर वो अचानक दूर हुए हैं तो किस वजह से और कब तक रिश्ता ठीक होगा, आगे क्या होगा। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, आगे क्या होगा। आगे ये रिटर्न आने की एनर्जी नज़र आती है। पर्सन ये कह सकते हैं कि यस मेरे से गलती हो गई, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, ठुकराया, चलता बना, ओके, लेकिन मुझे अभी वापस आना है। ये भी कह सकते हैं कि किसी की बातों में आए, ये पर्सन किसी की बातें सुने और इन्होंने डिसीजन लिया। ओके, आज उनको सच्चाई उनके सामने आई है। यस, यहाँ पर मून की एनर्जी, आप में दूरियाँ या फिर आपका टूटा हुआ रिश्ता। अभी इस वक्त दोनों एक दूसरे से शायद दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं ऐसा मुझे लगता है। और दूर रहने के बाद पर्सन आपकी सैड है, अकेले पड़ चुके हैं पर्सन। सो ये अकेलापन ही है जो इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स आने का डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि इंसान अकेला कुछ हद तक रह सकता है, आखिर में वो इंसान ही है। ओके, आपके साथ वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना चाहते बल्कि अपनी बात रखना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको मौका नहीं दिया कुछ बात रखने की या आपको कुछ वजह नहीं बताई, तो इनको एक डर सा भी लगता है कि ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, अता पता नहीं होता है, सडनली जाना, सडनली आ जाना, मतलब कहीं ना कहीं खेल समझ कर रखा है पर्सन ने इस रिश्ते को, ऐसा आप सोचते होंगे। सो ये पर्सन मुझे क्लियरली अगर मैं बताऊं नेक्स्ट एक्शन, कि पर्सन अभी थक चुके हैं, अभी ये रुकना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ जो टूटा हुआ रिश्ता है उसे जोड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ इनको अभी कौन क्या कहेगा कुछ लेना देना नहीं है, बस इनका डिसीजन हो चुका है कि इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता रखना है, बाकी चीज़ें इनको मायने नहीं रखती। बस आप हो, वो है, आपके साथ वो खुश हैं, बस यही नतीजे पर ये पर्सन पहुंच चुके हैं कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी ज़रूरत है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी दैट आई कैन सी कि पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। देखेंगे उनकी हिडन फीलिंग्स, उसके पहले लकी नंबर्स देख लेंगे आपके लिए। 14 नंबर आपके लिए लकी है, 17, 11 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर 11 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हो। 11 11 11 ट्रिपल 11 की एनर्जी है जिसे आप क्लेम कर सकते हो। और 13 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है जो कि पॉजिटिव है।
राशि सारी राशियां हैं एरीज से लेकर पाइसेस, यानी कि मेष से मीन राशि तक सारी 12 राशियां हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग राशि स्कॉर्पियो, लिब्रा यानी कि वृश्चिक राशि, तुला राशि और कैंसर, कर्क राशि मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आती है। वर्गो, कन्या राशि भी है। पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स में कमिटमेंट का कार्ड आया है। तो पर्सन ने अगर कमिटमेंट दिया है और बिना निभाए चलते बने हैं तो ये वापस आना चाहते हैं। मैरिज या वादा किया उसे निभाना चाहते हैं। ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कि पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, ना कि तोड़ने। क्या बात है, देखिए यहाँ पर इस पर्सन ने अभी तक ये सिंगल ही रहे, मतलब आपकी जगह किसी और को नहीं दी है। और ये पर्सन ने अगर दी भी है और सोचा भी है किसी और के साथ रिश्ता तोड़ने का, तो वो सपना सच नहीं होगा। ये पर्सन आप में ही अटके हुए नज़र आते हैं और ये पर्सन क्रेविंग कर रहे हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। आने वाले दिनों में मुझे स्ट्रांगली ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 कार्ड्स काफ़ी है ये कहने के लिए कि पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। साथ ही साथ जो भी वादा या जो भी कसम दी है पर्सन ने, उसे पूरा करना चाहते। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, आप सोलमेट्स भी हो सकते हो। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।